हमको शामिल करके हमारे 5 साल का भविष्य लूटने आए हैं। इस बार याद रखिएगा कि ना हम किसी को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ना जिताने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इनको ये सबक सिखाने की बात कर रहे हैं कि आम आदमी अगर अपने पे आ जाएगा, कि आम आदमी अगर अपने पे आ जाएगा तो अच्छों की सत्ता पलट देगा। कि तुम ही नहीं हो वारिसे, तुम ही नहीं हो वारिसे शब्बीर मोमिनो, हम भी तो कह रहे हैं हमारा हुसैन था। बहुत बहुत आभार। जिनको आप विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ सुनते हैं, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, 10 माह के बच्चे को अपनी पीठ पर रखकर 2200 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का मर्म जानने के बाद, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ कमेरावाद के सिद्धांत को लेते हुए कदमों से पैदल चल चल के आपको आपके हक हुकूक को दिलाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, जमीन से लेकर के विधानसभा तक जिनकी आवाज गूंजती है, ऐसी दीदी पूरे उत्तर प्रदेश की दीदी, हम लोगों की नेता विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और महुआ मां की धन्य धरती पर एक ऐसे जाबाज नेता हमारे बीच में आई है, हम इस्तेमाल करते हैं। दीदी पल्लवी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीदी पल्लवी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीदी पल्लवी पटेल जिंदाबाद, पीडीएम न्याय मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीडीएम न्याय मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय विधायक जी, जिनकी वजह से इस क्षेत्र में, इस जहान में मेरा वजूद है, ऐसे अपना दल के संस्थापक यशगाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं। तत्पश्चात आज फूलपुर की इस धरती पर इस चुनावी समर में इस मंच की अध्यक्षता कर रही अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल राजमाता कृष्णा पटेल जी, इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित AIMIM के माननीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष AIMIM जनाब शौकत अली साहब, इस मंच पर उपस्थित AIMIM पूर्वांचल अध्यक्ष माननीय इसरार साहब, इस मंच पर उपस्थित अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर गंगाराम यादव जी, दिलीप पटेल जी, अजय पटेल जी, इस मंच का संचालन कर रहे प्रदेश सचिव उमेश पटेल जी, और जिनके लिए और जिनकी वजह से आज आपके बीच में अपनी बात रखने का हमको मौका मिला है, ऐसी फूलपुर लोकसभा पीडीएम की प्रत्याशी एडवोकेट महिमा पटेल जी, जिनका नाम ले पाए और जिनका नाम नहीं ले पाए, उन सभी का दिल की गहराइयों से आप सभी फूलपुर की सम्मानित जनता का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का आज इस सरजमी पर सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम फूलपुर। इस चुनावी समर में जैसे आज मैं आपके बीच में आई हूं, निसंदेह बहुत से प्रत्याशी या तो आपके बीच में आ चुके होंगे या शर्तिया तौर पर हमारे जाने के बाद आएंगे, लेकिन मैं कम शब्दों में आपके बीच में बयां जरूर कर दूं कि जो भी आपके बीच में आएंगे या तो वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एनडीए बीजेपी वाले ये 5 किलो राशन दे करके भिखमंगों की फराक में हमको शामिल करके हमारे 5 साल का भविष्य लूटने आए हैं, और ये इंडिया अलायंस पीडीए वाले ये भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देंगे ऐसा कह करके हमारे बीच में लूटने
हमको आते हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि मैं जो अपनी बातें आपके बीच में रखूंगी, उन बातों को ध्यान से सुनिएगा, और जब वो कमजर्द आपके बीच में आए तो उनसे इन सवालों के जवाब मांग लीजिएगा। अगर वो जवाब आपको दे दे तो आपका वोट, आपका निर्णय, लेकिन अगर जवाब ना दे पाए और गोल गोल घुमाने का काम करे तो उनको यहां से खदेड़ते हुए फूलपुर की सरहद से बाहर फेंक के आइएगा। वो कहते हैं, ये पीडीए वाले बोलते हैं कि हम में दम है कि हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे देंगे, लेकिन मैं आपसे कहती हूं कि ये जेल और बेल वालों के बस की बात नहीं, ये आय से अधिक संपत्ति वालों की बस की बात नहीं, ये खनन घोटाले में जो फंसे हुए हैं उनकी बात नहीं कि बीजेपी को ये गिरा दें। अरे ये तो वो है कि अगर बीजेपी चिल्ला के शू हट भी कर देगी और ईडी सीबीआई की एक नोटिस भेज देगी तो ये चुनाव छोड़ करके अपने घरों में कैद हो जाएंगे। ये क्या इस देश के करेंगे? मैंने हमेशा कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2014 में वो बिन पानी मछली की तरह इस देश में सत्ता और सरकार बनाने के लिए तड़प रहे थे, अगर उस 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इस देश का तख्त किसी ने दिया था तो इस देश के पिछड़ा दलित आदिवासी समाज ने घंटों लाइन में लग करके दिया था। और मैं आज आपसे कहने आई हूं कि अगर इनको जमीन पे पटकनी कोई दे सकता है तो इस देश का सिर्फ ये आम आदमी दे सकता है जो आज मेरे सामने लाखों की संख्या में खड़ा है। मैं आप लोगों से ये इल्तिजा करने आई हूं कि आने वाली 25 मई को जब इस लोकतंत्र के त्योहार में आप छठे चरण के चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं, तो जब अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक ताकत, अपनी वोट का ताकत का इस्तेमाल करने जाएंगे तो याद रखिएगा, इस पीडीएम के नेतृत्व में जो आपके बीच में इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करते हुए महिमा पटेल खड़ी है, वो एक आम आदमी की बेटी है जिसने अपने लिए रोटी, अपनी पढ़ाई और यहां तक कि अपनी कमाई के लिए संघर्ष किया है। और आज वो पिछड़ा दलित आदिवासी मुसलमान समाज के लिए इस क्षेत्र में उतर करके, इस संघर्ष में उतर करके आपका साथ, सहयोग और आशीर्वाद लेने आई है। 25 तारीख को महिमा पटेल और पीडीएम का चुनाव निशान लिफाफा होगा। मैं आप लोगों से इल्तिजा करने आई हूं कि इस बार किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी के चक्रव्यूह में मत फंसिएगा। इस बार याद रखिएगा कि ना हम किसी को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ना जिताने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो इनको ये सबक सिखाने की बात कर रहे हैं कि आम आदमी अगर अपने पे आ जाएगा, कि आम आदमी अगर अपने पे आ जाएगा तो अच्छे अच्छों की सत्ता पलट देगा। आप शुरुआत फूलपुर से कर दीजिएगा, दिल्ली का अंजाम हम बदल देंगे। आप सभी लोगों से रजा लेते हुए, ऐ मेरे तमाम अकलियत के लोगों जो फूलपुर के एक एक कोने से आए हैं, ऐ मेरे ईमान वाले लोगों, मैं आप लोगों से एक ईमान की बात कहते हुए रजा लूंगी कि तुम ही नहीं हो वारिसे, तुम ही नहीं हो वारिसे शब्बीर मोमिनो। हम भी तो कह रहे हैं हमारा हुसैन था,